नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा है जो आए दिन लोगों के साथ घटनाएं घटती रहती हैं। लोग लगातार फेस करते रहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ एक ऐसी लाइफ है जो समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। दोस्तों कभी ना कभी हम सबके साथ ऐसा जरूर हुआ है कि किसी ने हमारे सपनों का मजाक उड़ाया है, किसी ने हमारी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया है, चाहे वो घर के लोग हों, कॉर्पोरेट के लोग हों या फिर सोसाइटी के लोग हों, या फिर किसी ने हमें नीचा दिखाने की कोशिश भी करी है। इस तरह के फेजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपमान का जवाब गुस्से से देता है ना, वो अपनी हार खुद तय कर लेता है, और जो व्यक्ति अपमान का जवाब सफलता से देता है वो एक दिन इतिहास जरूर रचता है। दोस्तों इसके पीछे लॉजिक है, मैं अभी बताऊंगा। जब कोई तुम्हारा अपमान करे ना, तो उस अपमान या इंसल्ट को अपने अंदर की एनर्जी में बदलने की कोशिश करो, यानी ऊर्जा में बदलने की कोशिश करो। क्योंकि जब आपका कोई अपमान करता है ना, तो आपको गुस्सा आता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वही हार्मोन्स रिलीज एनर्जी प्रोड्यूस करके बाहर आते हैं, और जब भड़ास आप निकाल देते हो तो आपके मन को शांति मिल जाती है, आप खामोश होकर बैठ जाते हो। लेकिन उसी एनर्जी को अगर आपने अपने भीतर रखा तो वह ज्वालामुखी की तरह धधकता रहता है, जलता रहता है, और आपके अंदर जुनून बढ़ जाता है। वो जो काम जिसके लिए आपको अपमान सहना पड़ा, किसी भी चीज के लिए, उसके प्रति आपका डेडिकेशन बढ़ जाता है, चाहे काम हो या कोई भी चीज हो, डेडिकेशन बढ़ जाता है, और उसको आप और भी स्पीड तरीके से काम करना शुरू कर देते हो। दोस्तों इसीलिए रिएक्शन तुरंत ना दो, इंसल्ट को सुनो और अपने भीतर की एनर्जी को प्रोड्यूस करो, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो। लोगों के ताने तुम्हारे जुनून के ईंधन बन जाएंगे। दोस्तों एक लाइन में जरा सोचो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लोगों की बातों को ध्यान दिया होता दोस्तों, तो क्या आज भी मिसाइल मैन बन पाते? जवाब आएगा नहीं। उन्होंने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। उनके मैनेजमेंट के लोगों ने काफी टोका टाकी करी, लेकिन किसी पे उन्होंने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, बस अपने काम में लगे रहे। आज नहीं कल हमें सफलता जरूर मिलेगी, और वो मिसाइल बनाते रहे दोस्तों लगातार। ठीक है, फेल होते रहे, बनाते रहे। और महेंद्र सिंह धोनी ने लोगों की आलोचना सुनकर अगर हार मान ली होती, तो दोस्तों क्या वे वर्ल्ड कप विनर बन पाते या कहलाते, हमारे देश का नाम रोशन कर पाते? नहीं कर पाते। दोस्तों जवाब आता है, उन्होंने भी किसी की कोई परवाह नहीं करी। उनका जो काम था डेडिकेशन के साथ वो करते रहे। इसीलिए लोग आपकी आलोचना करें, आपके मेहनत का तौहीन करें, आपको उस पर नहीं जाना है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपने अपना सेट किया हुआ, आपको उस पर फोकस करना है एक्चुअल में। और कोई अपमान करता है तो उस अपमान का रिएक्शन आपको नहीं देना है, बल्कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और वही एनर्जी अपने काम में खर्च करना है। दोस्तों सीधी सीधी लाइन में सफलता वो जवाब है दोस्तों, बिना बोले सब कुछ कह देता है। तुम चुप रहो, लेकिन तुम्हारे काम की गूंज इतनी होती है दोस्तों कि दुनिया खुद बोल उठे। ये है असली जवाब, इसीलिए लगे रहो। दोस्तों चाणक्य के 3 मंत्र, अपमान का जवाब देने के लिए 3 मंत्रों का होना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले संयम, धैर्य, या आप कह लो पेशेंस। जब लोग तुम्हारा अपमान करें ना, तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उसका मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है आपकी। क्योंकि जो गुस्से में जवाब देते हैं ना, वो अपनी हार खुद ही तय कर लेते हैं कि अब तो हम हार चुके हैं, क्योंकि एनर्जी आपने बाहर निकाल दिया, आप ठंडे पड़ गए। दूसरा मंथन, आत्म विकास। अपमान को कमजोरी मत समझो दोस्तों, बल्कि ये समझो कि दुनिया कह रही है कि तुम और बेहतर कर सकते हो, इसलिए खुद को निखारने की कोशिश करो। दोस्तों सोना होता है, एक शेप होता है, लेकिन ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको हीट भी करते हैं, हथौड़ी भी बजाते हैं, जब जाके वो एक शेप लेता है, और फिर दुनिया उसकी तारीफ करती है। और एक सोना जो गोल्ड है, उसको कितनी लौ में तपना पड़ता है, कितनी हथौड़ियां बजती हैं। इसी तरह से जो अपमान है ना, आप सोचो, आप तप रहे और हथौड़ी लोग बजा रहे आपके अंदर निखार लाने के लिए। आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो आप एक दिन निखर के जरूर आओगे। बाद में आता है कर्म, यानी एक्शन। कम बोलो, ज्यादा करके दिखाओ दोस्तों, क्योंकि दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है या उन्हीं को सैल्यूट करती है जो काम करके दिखाते हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कह देते हैं क्योंकि जुबान पास में है, लेकिन कर्म योगी
कुछ ही लोग होते हैं दोस्तों, और अपने हिंदुस्तान में एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। किसी को की प्रेरणा लेकर के काम करना शुरू कर दो और एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। इसलिए जब भी कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए ना, अंदर से बस ये सोचो, अब मैं इतना सफल बनूंगा ना कि वही लोग जो आज हम पे हंस रहे, हमारा मजाक उड़ा रहे ना, कल वही हमें तालियों से स्वागत करेंगे। हमारा अपमान का असली जवाब गुस्सा नहीं बल्कि सफलता है। और मैं लास्ट में एक चीज और कहूंगा दोस्तों, एज कोई भी हो, चाहे आप यंग हो, बैचलर हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, इस तरह के फेजेस सबके लाइफ में आते हैं, दिक्कतें आती हैं। और इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जुड़े रहे मिरर मेंटोर हब के साथ, क्योंकि मिरर मेंटोर हब आए दिन नए नए मोटिवेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहता है। इससे शायद किसी की जिंदगी में एक रास्ता मिल जाए, एक नई सीख मिल जाए। और जो लोग नए हैं दोस्तों, कृपया करके हमारे YouTube चैनल पे को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, साथ के साथ वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि वीडियो किसी की हेल्प जरूर कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।